हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का मेन मोटो यही है, स्टॉक मार्केट नॉलेज। सो आज का हमारा टॉपिक है नो रेट हाइक बाय यूएस फेड। सो जैसे कि हमारा टॉपिक है, हमने हमारे प्रीवियस 2 दिन पहले वाले वीडियो में बताया था कि हाउ यूएस प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन गवर्निंग ग्लोबल इकोनॉमी। सो यूएस फेड एक फेडरल रिज़र्व है। लाइक इन इंडिया वी हैव आरबीआई एज अ अथॉरिटी, उसमें कमेटी होती है, दे डिसाइड्स द इकोनॉमिक पैरामीटर टू रेगुलेट बैंक। सो यूएस फेड यूएस के बैंकों को रेगुलेट करते हैं। सो टू रेगुलेट बैंक उनका एक मेन मोटो होता है, उनको इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल करना पड़ता है। सो यू वुड हैव नोटिस पिछले 2 क्वार्टर के रिव्यू से यूएस फेड ने रेट हाइक नहीं किया है, बिकॉज यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रही थी, तो यूएस ने रेट हाइक किया था। रेट हाइक से हमने बताया था कि कैसे इन्फ्लेशन कम हो जाता है, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग लोन होल्डर्स होते हैं दे हैव लेस डिस्पोजल इनकम इन देयर हैंड, एंड बिकॉज ऑफ विच देर इज़ नो डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। इफ देर इज़ नो डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट, प्राइजेस ऑल्सो गोज डाउन। मतलब कोई वस्तु के डिमांड कम हो जाती है, सो उसके प्राइस भी उसके अनुसार कम हो जाते हैं। ये इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा फंडा है। सो यूएस इकोनॉमी, यूएस फेड का डिसीजन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अराउंड 25 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो जो यूएस में होता है वो ग्लोबल को इम्पैक्ट करता है। सो अब यूएस ने रेट हाइक नहीं किया है, सो दूसरी डेवलपिंग इकोनॉमीज या अदर इकोनॉमीज विल ऑल्सो फॉलो दैट डिसीजन। दे विल ऑल्सो नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। सो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम हो जाएगा, और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो बिजनेस काफ़ी अच्छा करेंगे। और आज का हमारा सेंसेक्स ऐसे था, सेंसेक्स वॉज अप बाई 900 पॉइंट, निफ्टी वॉज अप बाई 256। एंड मेजर आप देखेंगे जो इंडेक्स में जो टॉप्स बना रहे थे दैट वर आईटी कंपनीज एंड ऐसे बिजनेसेस जिनमें अर्निंग 2 या 3 साल के आगे वाले पीरियड में आनी है। बिकॉज यूएस फेड ने रेट हाइक नहीं किया, इसका एक मतलब ये भी आता है कि आगे जाके देयर आर पॉसिबिलिटी कि यूएस फेड रेट को कम करे। सो जब रेट कम होता है, सो जो डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर होता है, जैसे कि कार हो गया, होम हो गया, इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। सो ऐसे क्षेत्रों में हमको रिसर्च करना चाहिए और ऐसे टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज जब कार है या होम है, ये नॉर्मली लोग बाग होम लोन पे लेते हैं। सो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, सो कॉस्ट सस्ता लगता है, तो लोग लोन लेने से घबराते नहीं हैं। सो इससे बिज़नेस को ये फ़ायदा होता है कि जब इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता है तो बिज़नेस का जो ईबिटा है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। ईबिटा इम्प्रूव होता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इम्प्रूव हो जाता है, और शेयर होल्डर फंड को भी ज़्यादा, ईपीएस भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए फेड का इंटरेस्ट हाइक का इम्पैक्ट ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी बेहतर होता है। इसके लिए आज आपने देखा होगा सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी तेज़ी आई थी। और फ्लो ऑफ मनी का हमने बताया था एक कंसेप्ट कि अगर यूएस ने रेट हाइक कर दिया होता था और हम अगर इंडिया रेट हाइक ना करें, हमारी आरबीआई, सो क्या होगा कि सारे इंडिया का फंड यूएस में चले जाएगा, और वो होने से यूएस करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। जैसे कि अगर एसबीआई कोई 5% लोन दे रहा है और बाजू में बैंक ऑफ बड़ौदा है और वो 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं, सो ये ज़्यादा हो सकता है कि हम जाके बैंक में जो एफडी बनाए वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बिकॉज सबको ज़्यादा पैसा बनाना सहूलियत होता है। अब आते हैं कि फेड हाइक से आईटी शेयरों में ग्रोथ कैसे आई। सो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है, सो मनी ऐसी जगह फ्लो होता है जहाँ पे रिटर्न आगे बनना हो, अब ना बनने के अलावा, मतलब पैसे उधर आगे बनने हो, क्योंकि रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड इज़ लेस। सो आज हम इकोनॉमिक्स की बात यहाँ तक रखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि हम अच्छे बिजनेसेस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो हमने स्क्रीनर.in में गए
और हमने डिराइव किया कि ऑपरेटिंग मार्जिन किसी कंपनी का उसके प्रीवियस ईयर से बेटर आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये फॉर्मूला हम हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे और डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहेंगे, इसको आप एक एजुकेशन के तौर पे लीजिएगा। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। सो दिस विल हेल्प यू टू एनालाइज दी स्टॉक्स। सो ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर्मूला है ये, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मोर देन दी एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। सो किसी बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब बिजनेस इज इन्वेस्टिंग, मतलब दे आर एनविसेजिंग ग्रोथ इन दैट बिजनेस। सो ऐसे कंपनी को हमने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम कहते हैं एटलीस्ट मोर देन 50% होना चाहिए। देयर शुड बी नो प्लेज परसेंटेज एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी मोर देन 1000, बिकॉज छोटी कंपनी में ड्यू डिलीजेंस रिव्यू ये आपको बहुत करना पड़ेगा, बिकॉज सेलिंग वुड बी एन इशू एंड प्राइस अर्निंग हमने 30 रखा है, बट ये सब्जेक्टिव टर्म है जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में लगाया था, हाउ मच प्राइस टू बुक वी कैन पे। सो आप उस फॉर्मूला के थ्रू भी आप एक वैल्यूएशन का एनालिसिस कर सकते हैं। सो आज का वीडियो यहाँ ही रखते हैं, बट हम बताना चाहेंगे ये फ़िल्टर करने पे हमको बहुत सारे शेयर्स की लिस्ट आई। सो उसमें तालना प्लेटफॉर्म आया, शरदा मोटर आया, ई-क्लैक सर्विस आया, अजीको नोबल आया, आरपीजी लाइफ साइंस आया। सो इन शेयरों को आप रिव्यू कर सकते हैं, बट ये रेशियो एनालिसिस से ही आप हमेशा राइट होंगे ऐसे नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स को भी समझना होगा। कमोडिटी बिजनेस में प्राइस अर्निंग हमेशा कम होगी, बिकॉज वहाँ पे प्राइसिंग पावर नहीं होता। सो आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना होगा, हमेशा हम प्राइस अर्निंग पे नहीं देख सकते, हमको बिज़नेस को भी समझना होगा। सो साइंस वाली कंपनी है या ऐसी कंपनी है, इनकी कॉन कॉल पढ़िए, इनके मैनेजमेंट रिव्यू पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा कि वेदर दे आर इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल, व्हाट इज़ द ग्लोबल ट्रेंड फॉर केमिकल बिजनेस। ऐसे सब रिसर्च करते रहेंगे तो आप एक बहुत अच्छे फंड पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाएंगे खुद के, है ना। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ट्रोल भी कर सकते हैं। थैंक यू।